हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी जेई का पेपर आपको पता है कि 19 तारीख को कंडक्ट हुआ था। तो बच्चों उसके आंसर की फाइनली आउट हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को उनके आंसर की का बेहतरीन सॉल्यूशन दे दिया जाए, ताकि आपका आने वाले शिफ्टों में जो भी एनटीपीसी का चाहे पेपर हो, चाहे भी टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है। आज आपका पेपर कंडक्ट हुआ है और आने वाले दिनों में पेपर आपका होने वाला है। तो उसको लेकर मेरे भाई आप लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि सर इसका सॉल्यूशन जरूर कराइएगा, क्योंकि रेलवे का सबसे लेटेस्ट पेपर है और आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो बच्चों बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं मैं। तो ये वीडियो आप सभी लोग रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों को शेयर कर देना। तो चलिए बच्चों, समय ना गंवाते हुए क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। आंसर की मेरे भाई आपकी आउट हो चुकी है। 19 तारीख की शिफ्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मेरे भाई मां सरस्वती का आशीर्वाद ले लेंगे और पहले सवाल के साथ चलेंगे। पहला सवाल देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है कि हमारे पास दे रखा है कि द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम। यानी एक हमें क्या दे रखा है बच्चों, समांतर चतुर्भुज दे रखा है। आधार और उसकी संगत ऊंचाई दे रखी है, एरिया पूछा है। तो बच्चों अगर आधार और संगत ऊंचाई दे रखी है तो उसका एरिया हमारे पास में क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका बेस इंटू हाइट। ठीक है, डायरेक्ट क्या, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हमारे पास है, 93 आपका है, और हाइट कितनी है, 29 है आपका। तो आपको बस इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, क्यों, 9 इंटू 3 आपका क्या होता है, 27 होता है। यानी जो भी आंसर होगा लास्ट में आपका 7 आना कंफर्म। 7 हमारे पास एक ही ऑप्शन में है, तो बी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सवाल खत्म। आइए बच्चों सवाल नंबर 2 आपका। तो बोर्डमास रूल के ऊपर आपका सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 सवाल तो पेपर में कंफर्म आने वाले हैं भाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें छोटे वाले ब्रैकेट में एंट्री करनी होगी। आप देखो बच्चों, अगर मैं 4 और 7 को जोड़ता हूं तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 10 और 3 13, 13 में से 11 चला जाएगा बच्चों, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, आपका 2 रिजल्ट आएगा। उसके बाद 12 और 18 30, 30 में 2 चला जाएगा बच्चों, तो यहां से हमारे पास अगर रिजल्ट देखोगे तो आपका कितना आएगा, 28 हमारे पास रिजल्ट आ गया। सही बात है। तो ये हमारे पास में क्या, और अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं 8 के साथ तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2। यानी कुल मिला के रिजल्ट हमारे पास आ गया 112 डिवाइडेड बाई आपका, और ये बच्चों हमारे पास में क्या बनेगा, 2 इंटू में 28, यानी हमारे पास बन गया 56। अब 112 को अगर 56 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 बार आपका कटेगा, तो 2 हमारे सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। वह द्विघात समीकरण बताइए जिसके मूल दे रखे हैं। अगर बच्चों हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और मूल दे रखे होते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास में बच्चों क्या होता है आपका, कि एक्स स्क्वायर माइनस आपका सम ऑफ रूट्स, यानी बच्चों मूलों का गुणनफल, योगफल इंटू में एक्स, और प्लस आपका मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 0 होता है। ये बच्चों हमारी क्या होती है, बेसिक इक्वेशन होती है अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा तब। ठीक है भाई, तो हर एक बच्चे को ये बेसिक फॉर्मूला तो भाई पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस आपका अल्फा इंटू अल्फा बीटा एक्स हो गया, और प्लस यहां पर बच्चों हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। तो बस यहां से आपको वैल्यू पुट कर देनी है बच्चों। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का सम करेंगे 1/√2, 1/√2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा 2 आपका √2 हो जाएगा, और ये आपका आएगा x प्लस आपका दोनों का गुणा करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1/2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। सही बात है। अब देखो यहां पे मेरे भाई क्या होगा, अगर आप √2 से 2 को डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, √2 बचेगा, और 2 से आप पूरे में गुणा कर दो तो हमारे पास में क्या बनेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा बच्चों 2√2x हो जाएगा, और प्लस आपका 1 बराबर क्या बनेगा, 0। तो यही बच्चों हमारी क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। ये हमारे सवाल का उत्तर है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म भाई। आइए सवाल नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं बच्चों। दे रखा है यहां पर कि एक आपका डायग्राम दे रखा है और इसमें कहा गया भाई, हाउ मेनी बिल्डर्स आर अर्बन रेजिडेंट्स, यानी कितने बिल्डर ऐसे हैं जो शहरी निवासी हैं और आपका उनके पास जमीन भी है। तो बिल्डर भी हैं, शहरी निवासी भी है और उनके पास जमीन भी है, यानी तीनों में कॉमन फैक्टर बताओ क्या है। तो मेरे भाई ये वाला डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही बच्चों एक आपको कॉमन नंबर दिख रहा होगा जो आपका तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन कितने लोग हैं, 7 लोग हमारे पास कॉमन है। आंसर क्या आ जाएगा, 7 इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म है ना। कह रहा है भाई बिल्डर भी हैं, शहरी निवासी भी हैं और आपका लैंड ओनर भी हैं, तो तीनों में कॉमन हमारे पास ये डायग्राम होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई,
तो आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है आपका। आइए 4 के बाद सवाल नंबर 5 पर बच्चों दे रखा, महेश ने व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक से 4,40,000 का ऋण लिया, 6% की दर से 4 साल के लिए लिया, बताओ साधारण ब्याज क्या होगा। देखो भाई साधारण ब्याज तो बहुत सिंपल होता है बच्चों, है ना। 4 साल के लिए लिया है, एक साल में कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, 6% का ब्याज देना पड़ेगा। तो एक साल में 6%, तो 4 साल में 24% का ब्याज देना पड़ेगा। यानी बच्चों 4,40,000 का हम सिंपल से क्या करेंगे, केवल और केवल बच्चों 24% निकाल देंगे, हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि साधारण ब्याज है तो सिंपल है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपका, यानी भाई ये डबल जीरो हो गया बच्चों। 24 इंटू 4 96, यानी 600 वाला आंसर आएगा। वैसे सारे ऑप्शन में है, और 96 और 9 कितना होता है, 105। तो 105 और 600 आपका आंसर आएगा, यानी 1,00,000 और 5600। ऑप्शन कौन सा भाई, बी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। 5 के बाद सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं बच्चों। एक्स लोगों को 32 दिनों में एक काम करने का ठेका दिया गया, 8 लोग बीमारी के कारण काम पर नहीं आए, बाकी लोगों ने 40 दिन में काम पूरा किया, एक्स का मान बताओ क्या है। अब भाई एक्स लोग बच्चों अगर काम करते हैं तो काम आपका 32 दिन में हो जाएगा। यानी हमें मान लेते हैं एक्स लोग काम करेंगे बच्चों, तो 32 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। लेकिन 8 लोग बीमार हो गए, यानी एक्स में से 8 लोग नहीं आए। अब आपका काम कितने 40 दिनों में पूरा हो रहा था बच्चों। अब क्या होगा भाई, देखो 8 का टेबल आता है 4 बार, 8 का टेबल आएगा बच्चों 5 बार आपका। यानी अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका 4x बराबर हमारे पास में 5x हो गया, माइनस का 40 हो जाएगा। 40 इधर भेजोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 40 आ जाएगा। तो 40 बच्चों हमारे सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। हमने क्या किया, m1d1 बराबर m2d2 का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया था। अब देखो बच्चों ये एक बहुत ही प्यारा सवाल आपका पेपर में आया हुआ है, ठीक है। यहां बच्चों हमें क्या दे रखा है कि बच्चों 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल देके हमसे आंसर पूछा गया है। अगर हमारे पास पेपर में समय ज्यादा है तो हम एक एक ऑप्शन यहां तो रख के देखें, क्योंकि इनको सॉल्व करना आसान नहीं होता है ना। वरना अगर हम इसमें गॉस थ्योरम लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको एक दो चीज समझनी चाहिए। कैसे मेरे भाई, ये बताओ बच्चों, अगर आप देखोगे ध्यान से, है ना, तो यहां देखो 3 और 2 मिला के कितना बन रहा है, 5। तो एक काम करके देखते हैं भाई कि अगर हम 3 और 2 आपका 5, माइनस का 5 माइनस का 5, तो मेरे भाई इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो। यानी अगर हम पहले इक्वेशन से मेरे भाई माइनस कर देते हैं किसको, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़कर मेरे भाई क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों, यानी इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस करना है। तो 2 में से 2 चला गया, यानी कितना बचेगा, x बचेगा। 3 में 3 चला गया तो क्या बचा, y बचेगा भाई। यहां बच्चों -5 में से -5 घटाओगे तो +5 खत्म, यानी आपका बनेगा बराबर। और ये 12 5 17, ठीक है, यानी 4 में से आपका 17 चला जाएगा बच्चों, क्या बनेगा आपका। तो आई थिंक x प्लस वाई का मान यहां से -13 आना चाहिए, है कि नहीं भाई। x प्लस वाई का मान -13 आना चाहिए। अब चेक करके देखो भाई किस ऑप्शन में आपको ऐसा दिख रहा है ना। इक्वेशन सही है ना आपकी। पहले में से अगर हम दूसरे और तीसरे को जोड़ के माइनस कर देंगे तो y हमारे पास ठीक है। अच्छा, क्योंकि माइनस करना है, एक सेकेंड भाई, माइनस करना है बच्चों आपका, तो 4 में से 12 5 17, यानी यहां पर x प्लस वाई का मान तो -13 हमें यहां मिलना चाहिए था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मुझे लग रहा है आई थिंक इसमें डेटा में कुछ प्रॉब्लम तो है। एक सेकेंड भाई, बस चेक कर लेता हूं मैं, एक सेकेंड, है ना। हो सकता है, मुझे लग रहा है आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक ना हो यहां पर, क्योंकि -13 वाला हमारे पास ऑप्शन ऐसा सेट नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो बच्चों हमारे पास में, हाँ यही तो सोच रहा था मैं कि अगर मैं एक में से इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये -x बचना चाहिए था ना। हाँ भाई, वही सोच रहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है। यहां देखो इनमें से माइनस करोगे बच्चों तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का x बनेगा, और 3y से y जाएगा, यानी माइनस का y आ जाएगा बच्चों। बराबर हमारे पास में माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा -13 आ जाएगा। यानी भाई अगर हम देखेंगे बच्चों, इसको माइनस से सब में गुणा कर दोगे तो x प्लस वाई का मान यहां से 13 मिलना चाहिए था, है ना। हाँ भाई, x प्लस वाई का मान यहां से 13 मिलना चाहिए था। अब 13 चेक करो भाई किस ऑप्शन में आएगा। देखो ये आंसर तो आपका मेरे भाई होगा नहीं, क्योंकि आपका ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस माइनस में, ये भी माइनस में आएगा, ये रिजल्ट नहीं होगा, है ना। इन दोनों को जोड़ के देखो भाई, तो आपका आ जाएगा कितना, 60 और 30 90 और 14 104/8, यानी यहां से तो 13 हमें मिल रहा है। इसको देखोगे तो 6 4 10 103,
सॉरी 108, 8 से नहीं कटेगा तो ये गलत है। तो यहां से मेरे भाई हम क्या करेंगे बच्चों, तो किसी एक इक्वेशन की सहायता से, किसी एक इक्वेशन को आप सॉल्व करके दो वेरिएबल में लेकर आना है, उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेना है, हमारा काम आसान बन जाता है। आइए सवाल नंबर 8 पर बच्चों, दे रखा x बराबर आपका क्यूब रूट में 512। अब क्यूब रूट 512 मतलब मेरे भाई कितना होता है, तो यानी x का मान मेरे भाई 8 का क्यूब होता है। अब ये 6 पावर किसकी होती है बच्चों, तो ये हमारे पास होती है 2 की पावर, यानी 2 हो गया। देखो 6 का क्यूब 216, देखो ये 6 का क्यूब कितना हो गया भाई, तो 216 हो गया बच्चों आपका, माइनस 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 यानी 200 आपका। तो यहां से बच्चों z का मान कितना हमारे पास आ गया, तो z का मान यहां से हमारे पास आ गया 16। एक्स वाई जेड का मान हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब जो हमसे कहा गया वहां पे वैल्यू पुट कर दो, यानी बच्चों क्यूब रूट में आपका कितना है 10, एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 8 का स्क्वायर कितना 64 आपका हो गया भाई, प्लस आपका वाई का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस आपका जेड हो गया यानी 16, प्लस आपका 12 हो जाएगा। अब जोड़ के देखो भाई सब में कितना नंबर आ रहा है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा 12 8 20 80 20 100, यानी भाई हमारे पास आएगा बच्चों क्यूब रूट में कितना आ जाएगा, तो 100 इंटू 10 यानी 1000, और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों, तो 10 हमारे सवाल का क्या है, आंसर है आपका 10 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। दे रखा है बच्चों, अजय शांत गति से 4.5 किलोमीटर के स्पीड से नाव चला सकता है। समान दूरी को धारा के विपरीत जाने में उतना समय लगता है जितना धारा के साथ जाने में लगे में समय डबल है। अब देखो समय डबल हमें कहां लगता है भाई, विपरीत में लगता है। मतलब बच्चों अगर हमने कहा कि नाव और धारा अगर इस सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना, तो ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया। बराबर बच्चों हमारे पास में क्या हो गया, अप स्ट्रीम में क्या होगा, नाव की चाल में धारा की चाल को माइनस करेंगे। क्लियर। और हमें दे रखा दूरी बराबर, तो दूरी बराबर बच्चों क्या होता है वैसे, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है भाई, चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय का मतलब ये है मेरे भाई कि डबल समय है, मतलब यहां 1 घंटा लगेगा तो यहां कितना 2 घंटा लगेगा भाई। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई बराबर आपका या जाएगा बच्चों 2x और माइनस हमारे पास आएगा 2y आएगा, है ना। x को इधर भेजो, y को इधर भेजो, तो बच्चों यहां से x बटे y का अनुपात कितना आ जाएगा आपका, तो ये हमारे पास आएगा x बटे में y, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारे पास में क्या आएगा 3y आ जाएगा, यानी x बटे y का अनुपात हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, x बराबर 3y आ जाएगा। तो यानी y का मान निकालना है बच्चों, तो x कितना है 4.5 है, और डिवाइडेड बाई आप 3 कर देना। तो 3 को अगर हम डिवाइड कर देंगे भाई 4.5 में तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे क्या है भाई, आपकी नाव की चाल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइए अगले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। दे रखा 100 सेब 1240 प्रति 100 की दर से खरीदे गए, मतलब 100 सेब को 1240 में खरीदा गया, 935 रुपए का लाभ कमाना हो तो सेबों का विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। लेकिन यहां पर मेरे भाई दे रखा है प्रति दर्जन, है ना, इंग्लिश में सही दे रखा, हिंदी में थोड़ा करेक्शन है, पर डजन आपका है। तो विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा, वो भी कैसा, प्रति दर्जन बताना है, मतलब एक दर्जन को बताना है आपको कि कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो देखो भाई इसका उत्तर कैसे निकलेगा बच्चों, आप बताओ आपने इतने में खरीदा और इतने का लाभ चाहिए, इसका मतलब यह है कि टोटल आपने कितने में बेचना चाहते हो, तो 1240 प्लस आपका 935, इतने में बेचना चाहते हो, लेकिन कितना आपका 100 पीस आपका, ये तो 100 पीस का प्राइस बनेगा, तो 12 का कितना बनेगा, 12 से गुणा कर दो मेरे भाई, ठीक है। तो 12 9 2175, यानी ये नंबर आ जाएगा भाई आपका 2175 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका 100 इंटू में 12 आ जाएगा, ठीक है। आप एक काम करना भाई, 4 का टेबल आता है 3 बार आपका, 4 का टेबल आता है आपका 25 बार मेरे भाई, और अगर मैं इसको 25 से निपटाऊंगा, 25 आपका मेरे भाई 8 बार चला जाता है बच्चों, 80 बार चला जाएगा यहां पर, और 7 बार आपका यहां पर 87 आई थिंक आना चाहिए। तो 240 और 21 कितना होता है 261 आपका, यानी बच्चों 261 रुपए प्रति दर्जन आपका क्या होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस बनेगा। 261 का मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइए 10 के बाद सवाल नंबर 11। वैसे कल रात को मैंने ये सवाल करा दिया था, पर फिर भी देख लो कि मीडियन कैसे निकाला जाता है बच्चों। जब कभी हमें मीडियन निकालना होगा तो सबसे पहले आपका एज दे रखा, नंबर ऑफ पेशेंट, आप यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हो बच्चों। जैसे ये 10 है तो ये आपका 10 बनेगा, 10 और 17 को जोड़ोगे आपका 27 आएगा, 27 और 22 को जोड़ोगे 49 आएगा,
49 और 26 को आपने जोड़ा तो 75 आ जाएगा। 75 और 30 आपका 105 आएगा। 105 और 24 कितना 129 आ जाएगा। और 129 और 21 आपका 150 आ जाएगा। अब मेरे भाई ये जो 150 होता है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया n। ये 150 हमारा क्या होता है भाई n। तो n बराबर अगर 150 है तो n/2 कितना हो जाएगा भाई आपका, तो n/2 बच्चों हमारे पास आएगा 75 आपका। अब n/2 75 है तो 75 में आपको देखना है कि रेंज हमें कौन सी लेनी है। 75 वाली रेंज हमारे पास बच्चों ये वाली है, आपने इसको ले लेना है। ठीक है, ये आपका है। अब याद रखना आंसर आपका 45 और 55 के बीच में आना चाहिए लगभग। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, आंसर इन दोनों में से होना चाहिए मेरे भाई। अब इसमें देखोगे आप तो बच्चों देखो अंतर कितने का चल रहा है, 10-10 का अंतर चल रहा है सबके बीच में। 10-10 का गैप है वर्ग अंतराल का, यानी h हमारा कितना आ गया 10 आ गया भाई। और ये आपकी लोअर लिमिट आपकी मेरे भाई हो गई यहां से, तो l कितना हो गया बेटा, ये लोअर लिमिट आपकी हो गई कितनी 45 हो गई। और देखते हैं ये हमारी क्या है बच्चों फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और ये वाली नंबर हमारी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF बन जाएगा। अभी आपको पता है कि मीडियन बच्चों निकालने का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई L का मतलब कितना है 45 प्लस आपका n/2। n/2 कितना हमारे पास है भाई 75 है। n/2 माइनस आपका CF कितना 49 बटे में फ्रीक्वेंसी कितनी भाई 26 की है 26 और इंटू में h आपका कितना 10 का है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे भाई तो 26 बटे 26 आपका कटेगा, कुल मिला के 1 आएगा, 1 का 10 में गुणा होगा 10 आएगा, यानी भाई आ जाएगा 45 प्लस आपका 10 और ये कितना होता है बच्चों आपका 55। यानी 55 हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपका गलत। कई बार बच्चे जल्दबाजी में कहते हैं कि सर इन दोनों के बीच में 47 आ रहा लगा दो, ऐसा नहीं कर सकते भाई आप। आइए 11 के बाद सवाल नंबर 12 पर आ जाते हैं बच्चों। काफी समय के बाद मुझे रिमाइंडर थ्योरम का सवाल देखने को मिला है। कह रहा है 3 की पावर 939 को 8 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, आप ये बताओ 8 की पावर मेरे भाई ऐसी बताइए आप, ठीक है 8 का ऐसा कोई पावर बताओ जो 3 के किसी ना किसी पावर के आसपास आता हो। आपने कहा सर 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो आप मेरे भाई इसे क्या करोगे, आप बच्चों इसको बना दोगे 3 की पावर 2। अब ये 2 आपने बनाया तो 2 से इसको डिवाइड करोगे, कितना होगा 46 इंटू 2 आपका हो जाएगा भाई 92 और 9 बार आपके पास और आएगा 18 और इंटू में हमारे पास 3 की पावर 1 आपकी बचेगी अलग से, डिवाइडेड बाई आपका कितना 8 मेरे भाई। तो देखो भाई ये क्या बनेगा बच्चों आपका 9 बनेगा, यानी 9 की पावर हमारे पास आ गई 469 आपका और इंटू में हमारे पास आ गया बच्चों 3 डिवाइडेड बाई आपका 8। अब हमें क्या करना है इनको अलग अलग चेक करो जरा। अब क्योंकि मेरे भाई 9 हमारे पास बेस है बच्चों, तो यहां से हमारे पास तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, 1 बचेगा, इसका कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं 8 के साथ तो रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है, यानी भाई आपने देखा बच्चों यहां से रिमाइंडर कितना बचेगा तो 3 बचेगा आपका आंसर, तो 3 को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर कौन सा बी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइए बच्चों अगले सवाल पे लिए चलता हूं मैं आपको। दे रखा एक चट्टान के शिखर से चट्टान के तल से 240 फीट दूर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी बच्चों आप एक चट्टान पर खड़े हुए हैं और ऊपर से आपने देखा कि एक आपका कोई बिंदु है, उसका अवनमन कोण आपका जो है यानी आपका दे रखा है मेरे भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंगल है। तो मैंने मान लिया भाई ये आपकी चट्टान है बच्चों, ये चट्टान है, इसकी ऊंचाई हमें सवाल में निकालनी है और आप यहां ऊपर की तरफ कहीं बैठे हैं। इसका अवनमन कोण आपने देखा भाई 30 डिग्री का अवनमन कोण है, यानी अगर ये 30 डिग्री है मेरे भाई तो यहां से ये उन्नयन कोण भी आपका 30 डिग्री का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और हमें ये दे रखा है कि ये आपका 240 फीट आपके दूर ही, ये 240 फीट की बच्चों क्या है ये हमारी दूरी है। मैंने आपको सिखा रखा था बच्चों कि 30 डिग्री का कंसेप्ट क्या होता है, 30 के सामने आपकी जो साइड है वो 1 होती है, ये आपका 2 होता है बच्चों और ये हमारा √3 होता है। यानी √3 का मान सवाल में दे रखा है, 1 का मान हमें सवाल में निकालना है, यानी 1 का मान बच्चों क्या हो जाएगा आपका तो 240 और बटे में कितना √3 आपका, ठीक है। इतना हमारे सवाल का आंसर आएगा, वो भी फिट के रूप में आएगा। एक काम करते हैं जरा, √3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा बच्चों तो क्या बनेगा तो 80 √3 हमारे सवाल का क्या है आंसर है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है किसमें पूर्णांक में दे रखा है और √3 का मान हमें सवाल में दे रखा है बच्चों 80 और इंटू में आपका कितना है तो 1.732 है आपका, तो लगभग हमारे पास में कितना आ जाएगा 17 आपके पास आ जाएगा।
17 इंटू 8 136 से थोड़ा बड़ा होगा, 136 से थोड़ा बड़ा एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, तो लगभग आपका उत्तर आएगा 139 फीट लगभग आएगा, क्योंकि 17 इंटू 8 होता है 136, उससे थोड़ा बड़ा एक ही ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। आइए भाई 13 के बाद सवाल नंबर 14, और ये सवाल मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि ये सवाल जब पेपर में आया था ना, तो इसके सारे ऑप्शन क्या है भाई, रॉन्ग है। ठीक है, सारे ऑप्शन बच्चों क्या है, रॉन्ग आपको दे रखे हैं, यानी गलत दे रखे हैं। ठीक है, अब गलत इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां बच्चों बस जो पेपर आपका बनाया गया था वहां पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी गई है, यानी यहां पर ये पावर में होना चाहिए था, जबकि डायरेक्ट 24-24 लिख दिया गया है। जैसे ये 2 की पावर 4 होना चाहिए था, लेकिन 24 लिख दिया, ऊपर पावर लगानी थी बट वो बगल में लिख दिया गया, इसलिए सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सॉल्व करके देखेंगे बच्चों, तो हमारे पास देखो ये वाला क्या बनेगा, तो 2 की पावर आपका, इसको छोड़ो अभी, ये 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब होता है मेरे भाई कि 2 का स्क्वायर, और इंटू में आपका मेरे भाई 3 का स्क्वायर होता है। तो कुल मिला के ये आपका बनेगा कितना, 2 की पावर आपका 5, इंटू में आपका 3 की पावर 2, और इंटू में हमारा 11। बाकी सब में को प्राइम फैक्टर हमारे पास है। हाँ, यहां से भी आप इससे भी ब्रेक कर दोगे तो हमारे पास आएगा ये 2 का क्यूब आएगा, इंटू में आपका 3 का क्यूब आ जाएगा। अब देखो बच्चों हमें निकालना है इनका एलसीएम, तो ये बताइए 2 की मैक्सिमम पावर आपके पास कितनी है, यहां 5 है, यहां 2 है, यहां 3, तो 2 की पावर 5 हो गया। 3 की पावर बताइए मैक्सिमम कितनी है मेरे भाई, यहां 2 है और यहां 3 है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इंटू में हमारे पास और क्या नंबर है, 11 ही है ना। हाँ भाई, तो 11 आपका एक पावर यहां है, 2 पावर आपकी यहां है, 2 पावर यहां, तो 11 की पावर आपका 2 हो जाएगा, और फिर आपका 17 लास्ट में बच गया। 17 यहां पे है नहीं, यहां पे 1 है, यहां 2 है, तो 17 की पावर 2 हमारा उत्तर हो जाएगा भाई, है ना। यानी वैसे अगर देखा जाए तबियत से, तो इसका आंसर मेरे भाई ये वाला हो सकता था, ये वाला हो सकता था, लेकिन कब, जब आपका मेरे भाई ये सब वैल्यू जो है आपकी ऊपर पावर में दी होती तब, है ना। बस इतनी इसमें गड़बड़ी थी। आइए 14 के बाद सवाल नंबर 15 पर मेरे भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु का प्राइस x रुपए अंकित करता है, 50% का डिस्काउंट देता है, 64% का वैट लगा के इतने बेचता है। देखो भाई, जब मैंने कहा बेटा वैट लगाने का मतलब होता है प्राइस को बढ़ाना, है ना, क्योंकि वैट का फुल फॉर्म ही होता है मेरे भाई वैल्यू एडेड टैक्स, यानी जो टैक्स का पैसा लगा के प्राइस को बढ़ा देता है। तो देखिए भाई x का मान बताओ क्या, अब अंकित मूल्य कितना नहीं पता, आपने डिस्काउंट दिया 50 का, यानी 1/2 में बेचोगे, 64 का आपने हाइक दिया, यानी इसका 164% आपका, और ये मेरे भाई किसके बराबर है, ये आपका 287 के बराबर है। x का मान ही तो हमें सवाल में निकालना है ना भाई, 2 से काटोगे बच्चों कितना आएगा आपका 82 आ जाएगा, 82। 41 अगर आप देखोगे ये 7 बार कटेगा, 41 से काटोगे भाई 2 बार, तो 2 का 3.5 गुना होगा, यानी भाई आंसर कितना आ जाएगा 700/2, और 700/2 का मतलब कितना होगा 350 रुपए, यानी 350 रुपए बच्चों क्या है हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन लॉक कर देना भाई, कौन सा, डी इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। आइए अगले सवाल पर बच्चों, दे रखा गिरीश ने एक परीक्षा में 459 अंक प्राप्त किए, जो कि अधिकतम के 20% से 81 नंबर कम है। ठीक है, यानी अगर 756 अंक प्राप्त करना है तो बताइए उसका प्रतिशत कितना होगा। आप देखो मेरे भाई यहां पर प्रतिशत कैसे डायरेक्ट निकालोगे, आप कहना चाहते हो भाई कि अगर आपने यहां पर बच्चों 459 प्राप्त किया, 81 कम है, तो 81 अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना बनेगा आपका 540, यानी बच्चों ये 540 नंबर जो है ना, ये हमारे पास कितना, ये बच्चों 20% का मान है, तो 20 से डिवाइड कर दोगे तो 1% का मान कितना आएगा 27 नंबर, यानी 27 नंबर पर आपका क्या होगा भाई 1% का मान आएगा 27 नंबर पे। यहां दे रखा है कि आपका कितना नंबर है बच्चों 756 नंबर पे, बताइए कितना परसेंट बनेगा आपका, तो 700 बताइए ये किसका कितने गुना है आपका, तो ये मेरे भाई इसका 28 गुना आपका क्लियर है ये। ठीक है, तो यानी ये नंबर आपका क्या बनेगा 28% बनेगा, तो 28% की वैल्यू ये होनी चाहिए थी। आंसर क्या होगा 28 आपका, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आप लोगों की कमेंट्स अभी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी सारे सेट का सॉल्यूशन करा दिया जाए। जिसमें आपको दिक्कत हो वीडियो आप आराम से देख लेना। देखिए x/y का अनुपात हमारे पास 18/2 है, इसे काट के मेरे भाई आप 9 और 1 भी तो बना सकते थे ना, और क्योंकि यहां पर डिग्री बराबर है तो x का मान 9, y का मान 1 डायरेक्ट रख दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका
यह आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का स्क्वायर, और बटे में हमारे पास में क्या आएगा 9 का स्क्वायर माइनस आपका 1 का स्क्वायर, तो 81 और 1 कितना, यह आ जाएगा 82, और बटे में कितना 80 आपका, यानी हमारे पास क्या आएगा 41 अपॉन में 40 आ जाएगा, 41/40 हमारे सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म भाई। आइए अगले सवाल पर बच्चों। एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 11% की दर से SICI का अंतर इतना है, पैसा बताओ क्या होगा। देखो भाई 2 साल का अंतर अगर आपको दिया है, अंतर कितना है मेरे भाई 371 है बच्चों, बटे में अब देखो 2 साल का अगर समय दिया है और रेट कितना हमारे पास है मेरे भाई, रेट बताइए बच्चों 11% का हमारे पास ये रेट है। अगर 11% की कहानी है, किसी भी रेट का स्क्वायर आपको कर देना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई 121 होता है बच्चों, तो 121 आपके पास होता है इसका स्क्वायर बटे में 100, इतने परसेंट का क्या होगा भाई अंतर आएगा। क्लियर, यानी ये हमारे पास वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 1.21% की वैल्यू है। 100 का मान निकालोगे तो हमारे सवाल का क्या होगा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा ये 371 आपका, उसके बाद आपका 1 2 3 4 जीरो आएगा, और बटे में हमारे पास आएगा 121 आपका मेरे भाई, है ना, क्योंकि 11 से कटेगा ही नहीं है। तो 121 अगर आप काटोगे तो आपका 3 बार ये पहले ही चला जाएगा। ठीक है, जीरो हमारे पास और ये 6 आपका, 306 वाला हमारे पास लगभग ऑप्शन आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखना तो लगभग हमारे सवाल का उत्तर 30,661 के आसपास आएगा। ठीक है, 30,661 के आसपास इसका आंसर आएगा मेरे भाई। 18 के बाद सवाल नंबर 19 पर आ जाते हैं बच्चों। 25 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 5 दिनों में 2 यूनिट का काम पूरा करते हैं। काम जो होता है भाई उसको कहां लिखते हैं, नीचे, है ना, MDH बटे में W होता है, MDH अपॉन में W होता है, तो W कहां, वर्क कहां, नीचे लिखा जाएगा। तो 25 आदमी है, 5 दिन काम करते हैं, यानी 25 आदमी कितने दिन, 5 दिन, पर डे कितना घंटा काम, 10 घंटे काम में 2 यूनिट का काम क्या है खत्म करते हैं। आगे भाई दे रखा है अगर 15 आदमी काम करें, है ना, कितने दिन का समय लगेगा, D2 का मान बताना है, और पर डे 10 घंटे काम करता है, और कितना यूनिट का काम कराना है आपको 18 यूनिट का, तो बटे में हो जाएगा भाई 18। इसी को सॉल्व कर दो भाई, एक तो आपका 10 से 10 पहली बार खत्म आपका मेरी भाई, है ना, और 5 से अगर मैं काटूंगा तो इसे कितनी बार, 3 बार आपका बच्चों, और क्या होगा 2 से इसे काटोगे कितनी बार आपका, 9 बार आपका, और मेरे भाई 3 से कटेगा 9 तो 3 बार आपका, यानी D2 का मान क्या आएगा, तो 25 इंटू 3 आपका आ जाएगा 75 आपका। तो 75 दिन हमारे सवाल का क्या है भाई करेक्ट आंसर है। 75 दिन को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज द राइट आंसर। खत्म, 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट पर आ जाते हैं बच्चों। एक डेटा का बहुलक और माध्यिका इतनी है, माध्य बताओ क्या होगा। भाई मेरे एक कंसेप्ट मैंने बता रखा है बच्चों, याद कर लेना। ठीक है, ये मेरे भाई आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन बराबर बच्चों होता है आपका 2 टाइम ऑफ मीन प्लस आपका 1 टाइम ऑफ मोड होता है। ये फॉर्मूला पे लगातार सवाल पेपर में आ रहा है, कल भी मैंने बताया था इसको। तो यहाँ पे आपको दे रखा माध्यिका 18 दे रखी है। ठीक है, यानी अगर हमें मीन बताना है बच्चों तो क्या करेंगे, माध्यिका का 3 गुना, तो 3 इंटू में 18 माइनस कर देना मोड, यानी 24 को माइनस कर देना डिवाइडेड बाई आपका 2, 54 में आपका 24 जाएगा, यानी आ जाएगा 30, 30 बटे में आपका 2, यानी बच्चों आंसर कितना आ जाएगा आपका 15। तो 15 हमारे सवाल का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल मेरे भाई देखो काफी बड़ा सवाल है आपका। ठीक है, ये सवाल मेरे भाई आपका काफी बड़ा सवाल है, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए, एक खिलौना निर्माता मूल रूप से 3 सेंटीमीटर आधार और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकुक बनाना चाहता है। मांग के कारण ऐसा खिलौना बनाना चाहता है वो जिसका आयतन मूल खिलौने के आयतन से 75% कम हो। आप बताओ कौन सी आकृति बनाना चाहता है मेरे भाई, वो शंकु की आकृति बनाना चाहता है। आधार की त्रिज्या वही रहे, ऊंचाई कितना कम करे, क्योंकि आयतन को क्या करना है भाई, कम करना है, तो ऊंचाई में कमी होगी। क्यों, क्योंकि रेडियस बराबर है। तो ये बताओ शंकु का आयतन बच्चों क्या होता है, तो 1/3 आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास कितना पहले है, 7 है आपका, बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, तो ये आपका 1/3 आपका, क्योंकि आयतन तो बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसका एच कितना हो मुझे सवाल में नहीं पता। क्लियर,
इसकी ऊंचाई नहीं पता, और कहा गया सवाल में कि आयतन का 75% होना चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि अगर आपकी ये वैल्यू बेटा 3 की है, अगर ये 3 की वैल्यू है तो ये वैल्यू हमारी 4 की होगी, तभी दोनों जाके बराबर। क्योंकि ये आयतन ज्यादा है, ये कम है, तो इसमें ज्यादा से गुणा होगा, इसमें कम से गुणा होगा। तो यहां 1/3 पाई आर स्क्वायर खत्म, 1/3 पाई आर स्क्वायर आपका खत्म। यानी h बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, तो 7 इंटू 3 आपका 21, और बटे में कितना 4 आपका। 4 को डिवाइड करो, 4 इंटू 5 20, और पॉइंट में कितना 25, तो 5.25 मीटर हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, डी इज द राइट आंसर। सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर मैंने बना दिया। तो सवाल इतना जहरीला दिख रहा था, बट एक लाइन का मेरे भाई ये सॉल्यूशन होना चाहिए था। अगला सवाल देखते हो मेरे भाई, क्या है आपका ये सवाल मेरे भाई, कल मैंने बताया था अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का ये सवाल है। कहा बच्चों कि आपका एक वृत्त दे रखा है भाई, सुनिए, एक आपका वृत्त दे रखा है बच्चों, और इस पर आपने एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। एक आपने क्या है, एक मेरे भाई आपने यहां से स्पर्श रेखा मान लो मैंने खींची हुई है, इसे स्पर्श रेखा बना लेना, ये आपका टेंजेंट बच्चों आपने खींचा हुआ है, ठीक है। और हमें दे रखा है, इसका नाम है आपका ए है, और ये आपका पी पॉइंट पर मुलाकात करती है, ये आपका बी है। सवाल में दे रखा ए पी एक्स बराबर आपका 60 है मेरे भाई, ठीक है। तो यानी आपको बच्चों कुछ इस प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, और ये वाला कोण हमें सवाल में दे रखा है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है। सवाल में हमें दे रखा है बच्चों कि ये वाला जो कोण है आपका, ये आपका 60 डिग्री का कोण है, ये वाला कोण आपका 30 डिग्री का है। पूछा गया ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा। तो मेरे भाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एक होती है, वो क्या कहती है बच्चों, वो ये कहती है कि अगर ये वाला कोण 60 है, तो इसके सामने आपने जो चाप लगाया उसके सामने का कोण ये कितना बनेगा, ये 60 है, तो ये भी आपका क्या बनेगा भाई 60 बनेगा। और ये 30 है, तो इसके साथ में ये वाली आपकी जीवा है, इसके सामने आपका कोण क्या 30 है, तो ये आपका बनेगा 30 डिग्री का कोण। पूछा गया पी वाई एक्स आपका, तो ये 60 होगा और ये 30 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसे मेरे भाई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। जहां पर भी मेरे भाई टेंजेंट कॉर्ड का रिलेशन आए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इस्तेमाल की जाती है। आइए 22 के बाद सवाल नंबर 23 पे आ जाते हैं बच्चों। रश्मि और वर्षा के पास कुल मिला के इतना पैसा, रश्मि की राशि का 5/16, यानी बच्चों रश्मि की राशि का 5/16 बराबर है आपका किसके बराबर है भाई आपका, तो वर्षा जो भी है, वर्षा की राशि के 3/17 के बराबर है, सॉरी 3/7 का। तो यहां से रश्मि और वर्षा का अनुपात निकाल दोगे तो क्या आएगा आपका, 16 इंटू 3 आपका 48/35, तो ये इनके पास पैसे का अनुपात आ जाएगा। कहा गया हमसे बच्चों कि रश्मि के पास टोटल कितना पैसा है, तो रश्मि के पास भाई आपका 48 है। टोटल कितना हो गया मेरे भाई आपका 40 30 70 और 13 यानी 83 आपका हो गया, और इंटू में कितना है मेरे भाई, तो 22,000 आपका 576 है आपका। क्लियर है। आप बस इसको 83 से अगर काट सको तो बढ़िया बात है। 83 से अगर आप काटोगे बच्चों तो कितनी बार, 2 बार आपका या जाएगा कितना 166 आएगा, 34 5 39 और 20 आपका 597, 8 इंटू 7 आपका 56, 56 आपका चला जाएगा 560 और 24 560 581, यानी आपका 2 बार और चला जाएगा ये, ठीक है। तो 8 इंटू 2 16, तो जो भी आंसर आएगा लास्ट में आपका 6 आना कंफर्म है। एक ही ऑप्शन में बी है, बी इज द राइट आंसर। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइए 24 नंबर सवाल पर, क्योंकि बच्चों ये टोटल 30 सवाल हैं तो थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं, आप लोग समझते चलना, कहीं दिक्कत आए कमेंट करके पूछ लेना। देखो भाई एक धनराशि को एक्स वाई जेड किस अनुपात में बांटा जाता है, जेड का हिस्सा वाई से 3300 अधिक है, तो जेड का हिस्सा वाई से 3300 ज्यादा, यहां कितना ज्यादा 3 आपका मेरे भाई, तो 3 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है 3300 रुपए है ना भाई। 3 यूनिट का मान सवाल में कितना है 3300 रुपए है, तो 1 यूनिट का मान सवाल में कितना होगा भाई 1100 रुपए हो जाएगा। सही बात है ये। कहा गया एक्स को वाई से कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई, एक्स को वाई से कितना ज्यादा मिला, तो एक्स को वाई से कितना ज्यादा, 1 ही यूनिट मिला है ना, 1 यूनिट, और 1 का मान कितना 1100 है। आंसर आपका हो गया ए ऑप्शन। सवाल आपका खत्म मेरे भाई। आइए सवाल नंबर 25 पर। कल बच्चों ये वाला सवाल मैंने कराया था, क्लियर। कहा गया 36 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 2 घंटे 5 मिनट, तो देखो भाई पहले 2 घंटा हो गया और 5 मिनट का मतलब मेरे भाई होता है 5/60, यानी 1/12 घंटे ये हो जाता है।
तो यानी कुल मिला के आपका कितना हो गया, तो 25 बटे में 12 घंटे की हमारे पास में समय हो गई, है ना। अब हमसे कहा गया मेरे भाई इसकी चाल बताओ। चाल बराबर बच्चों होता है आपका दूरी बटे समय। देखिए 36 किलोमीटर की दूरी तय करते समय, इसका मतलब मेरे भाई टोटल दूरी कितनी है, 36 है। ठीक है, टोटल दूरी हमारे पास सवाल में दे रखा 36 है। कहा गया उसने शेष दूरी का 6/7 भाग तय कर लिया है। मतलब भाई आपका शेष दूरी अगर हमारे पास 7 है तो आपने 6 ट्रेवल कर लिया है। इसका मतलब भाई ये टोटल दूरी कितनी हो गई बेटा, सवाल में 13 हो गई। और 13 का मान सवाल में हमें दे रखा है, कितना दे रखा, 13 का मान सवाल में दे रखा बच्चों 36 किलोमीटर हमारा 13 का मान है। तो 13 का मान अगर 36 किलोमीटर है तो यानी 6 का मान यहां से हमें चाहिए होगा। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, तो 36 बटे 13 इंटू में 6, यानी 36 बटे में 13 इंटू 6, इतनी दूरी आपने ट्रेवल कर ली है। कितने समय में आपने, तो 25 बटे 12 समय में। तो 25 बटे में क्या हो जाएगा, 12 आपका मेरे भाई। क्लियर। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 36 इंटू 6 आपका 216 होगा, इंटू में आपका 12 हो जाएगा, 25 इंटू 13 मेरे भाई होगा 325 आपका। क्लियर है। इसको अगर मैं सॉल्व करके देखूंगा तो लगभग हमारे पास में इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो आपका आएगा कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। लगभग सवाल का आंसर मेरे भाई आएगा, लगभग आपका उत्तर 8 के आसपास मेरे भाई जाता हुआ दिखेगा यहां से। 25 के बाद आ जाइए सवाल नंबर 36 पर मेरे भाई। 45 पुस्तकों का एसपी 18 पुस्तकों की सीपी के बराबर है। मैंने कहा भाई 45 वस्तुओं का जो एसपी है ये बराबर है आपका बच्चों किसके, 18 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो आप यहां से क्या करते हो भाई कि सीपी और एसपी का अनुपात बना लेते हो। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा बच्चों 45 बटे में 18 आ जाएगा। 9 से काटोगे यानी 5 बटे में कितना आ जाएगा आपका 2। इसका मतलब मेरे भाई 5 की वैल्यू आपने क्या किया, 2 में बेची है। तो नुकसान होगा 3 का, नुकसान होगा कहां पर, 5 पर। 3/5 का मतलब क्या होता है भाई, 60% का नुकसान हो गया। सवाल आपका खत्म, है ना। क्योंकि हमें सवाल में निकालना लॉस परसेंट, तो कितने का लॉस होगा, 3 का, कितने पर, 5 पर। तो 3/5 इंटू में क्या हो गया 100 आपका, यानी क्या होगा भाई 60% का ओवरऑल नुकसान आपको होगा मेरे भाई। आइए 27 नंबर पर दे रखा बच्चों वो एक द्विघात समीकरण हमारे पास है। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए गए द्विघात समीकरण के साथ आपका उभयनिष्ठ होंगे। यानी कॉमन हमें बताना है बच्चों कि रूट आपका किस इक्वेशन के बच्चों यहां पर बन रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई ये बताओ, अगर हम यहां से कॉमन रूट की बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, तो माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा बताऊंगा बच्चों तो सी अपॉन ए होगा, यानी -8/3 आपका होगा। चेक करो भाई दोनों ऑप्शन आपका कहां पे मैच हो रहा है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखूंगा तो माइनस बी अपॉन ए, तो ये आपका गलत हो जाएगा भाई, सम गलत हो जाएगा। माइनस बी अपॉन ए ये तो आपका सही होगा, सी अपॉन ए ये आपका बिल्कुल फिट बैठ रहा है। माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा भाई, यानी आपका 4/3 हो जाएगा बच्चों ये वाला, तो है ना, तो ये भी बिल्कुल सेट नहीं बैठ रहा। और इसकी बात करेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, गलत। तो बी हमारे सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों आपका मेरे भाई क्या करेगा, वो मैच कर रहा होगा। आइए अगले सवाल पर, सवाल नंबर 28। अब मेरे भाई इस प्रकार से आपका इक्वेशन दे रखा है, कहा गया इसका मान बताओ क्या होगा। तो सबसे बढ़िया है ना कि आप मेरे भाई यहां पे पुट कर दो कितना, आप 0 रखोगे मेरे भाई तो आपका अनडिफाइंड बनेगा। आप यहां पर x बराबर 1 रख दो। ठीक है भाई, x बराबर आप 1 रख दो। जैसे ही आपने भाई x बराबर 1 रखा तो ऊपर कितना आएगा, 4 आ जाएगा भाई, बटे में आपका 1 में 2 जाएगा, -1 आ जाएगा भाई। इंटू बच्चों क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे में 1 और 2 3, 3 और 4 आपका 7 हो जाएगा। इंटू में आपका 1 में से 8 जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, और बचे में बच्चों 5 2 7 में से 3 जाएगा, 4 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भाई देखो 7 से 7 आपका खत्म, 4 से 4 आपका खत्म। ऊपर हमारे पास में क्या आएगा, -1, और नीचे भी हमारे पास -1, यानी बच्चों 1 हमारे सवाल का क्या हो गया आंसर, सवाल खत्म। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, खत्म मेरे भाई। आइए 28 के बाद सवाल नंबर 29 पर, 10 के पहले 18 धनात्मक गुणजों का एवरेज बताओ क्या होगा। अब देखो भाई 10 के पहला, आप देखो 10 का पहला मल्टीपल कितना होगा 10, 10 का आखिरी मल्टीपल कितना होगा, तो 10 इंटू 18। ठीक है, पहला प्लस आखिरी बटे में 2 कर दो, हमारे सवाल का उत्तर है मेरे भाई। तो 2 से अगर मैं काटूंगा बच्चों तो ये कितना आएगा आपका 5 आएगा,
और 2 से काटोगे इसको तो आपका 5 आएगा। 90 और 5 कितना होता है भाई? 95 होता है। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका बच्चों आ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास है और याद होगा इसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको सिखाया था। क्या है भाई? एक कारखाने में 12 कुशल श्रमिकों 18 अकुशल, 12 कुशल 18 अकुशल, तो रेशियो कितना बनेगा भाई? 2 और 3 का हमारे पास में रेशियो बनेगा। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया भाई? स्किल आपका अनस्किल, यहां बच्चों मैंने लिखा स्किल का, यहां लिखा भाई आपका अनस्किल मेरे भाई, अनस्किल समझ गए, और यहां लिखा मैंने टोटल आपका। तो हमने देखा भाई यहां से बच्चों आपका कि स्किल वाले कितने लोग हैं? 2, अनस्किल वाले 3, तो टोटल कितना है? 5 है। स्किल वालों की अगर हमने देखी भाई मजदूरी कितनी है, तो 754 रुपए इनकी क्या है? एक आदमी की मजदूरी है। ठीक है, और एवरेज हमने देखा सबका टोटल कितना है? 604 का क्या है? इनका एवरेज है। अब अनस्किल वालों का बताना है भाई, मैंने x रुपए मान लिया, बस इसी को तो सॉल्व करना है ना मेरे भाई। और हमें पता है इन दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर होगा, तो आप पहले 754 का डबल करो, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 1508 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई, ठीक है, प्लस आपका 3 का x में गुणा होगा 3x, बराबर बच्चों हमारे पास में कितना जाएगा? तो 3000 आपका 20 हो जाएगा। ये क्लियर? यानी अगर हम यहां से भाई x का मान निकालते हैं बच्चों, तो क्या होगा? तो 3020 में 1508 घटा दोगे तो 1512 हमारे पास आ जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। इतना रुपए आंसर होगा। 3 से काटोगे कितना आएगा आपका? 504 रुपए। तो 504 रुपए बच्चों हमारे सवाल का क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खत्म मेरे भाई। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को यहां पर कि जो आपका आरआरबी जेई के आंसर की आपकी कल आई थी, है ना, उसका मैंने आपको 19 तारीख की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन करा दिया। क्लियर? और आप लोगों को इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियोस से हम आपको पूरा का पूरा जेई का सारा सॉल्यूशन करा देंगे। कुछ सवाल अच्छे भी हैं, बढ़िया भी हैं, और आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो बढ़िया से देखो, और इसका जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल या मैथ्स बाय मनोज सर पे हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ये सारे वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपको यहां से दिखाना चाहूं भाई, तो देखिए ये बच्चों सारे के सारे जो वीडियो हैं आप लोगों को हमारे ये देखने को मिलेंगे बच्चों, वीडियो वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए भाई इसको आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहा करे। ठीक है भाई, बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सारे बच्चे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं भाई, जिसमें 2026 के सारे ठीक है एग्जाम को कवर करना चाहते हैं, तो धुरंधर बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये बच्चों आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन के सारे जितने भी आपके अपडेटेड मटेरियल हैं, चाहे 2024 से लेकर आपका अभी 2026 तक का जितना भी आपका मटेरियल है, सारा मटेरियल आपको यहां पे इस बैच में मिल जाएगा। कीमत मेरे भाई आपकी केवल और केवल इसकी है 101 रुपए, है ना। ये केवल मेरे भाई एक गुरु दक्षिणा फीस है। 101 रुपए में आपको ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, तो ग्रुप डी वाले भाई हमारा रेलवे का योद्धा बैच ले सकते हैं। केवल और केवल बच्चों 99 रुपए में आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, और सिलेक्शन लेकर मेरे भाई अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों मुलाकात करते हैं कुछ और अगली तगड़ी वीडियो के साथ। तब तक बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, कमेंट करना, लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।